मेघनाथ, कहाँ है वो? वचन दिया था ना आपने मुझे कि उसे सुरक्षित लेकर आएंगे। कहाँ है वो? कहाँ है मेघनाथ? कहाँ है मेरा मेघनाथ? कहाँ है वो लंकेश? आपके मौन से मेरा मन घबरा रहा है। आपकी ये रिक्त आंखें किसी अनिष्ट का आभास दे रही है मुझे। उत्तर क्यों नहीं देते आप मुझे? कहाँ है मेरा मेघनाथ? कहाँ है आपका युवराज, आपका इंद्रजीत? युवराज इंद्रजीत, तुम्हें पता है मेरा पुत्र कहाँ है? बताओ शुक, उत्तर दो शुक। महारानी, वो इंद्रजीत। शुक, महाराज, युवराज, वो लंका के द्वार पर। लंका के द्वार पर? द्वार पर क्या? भीतर क्यों नहीं आया वो? शुक, मुझे उत्तर दो। मेरा पुत्र ठीक तो है ना? क्षमा प्रार्थी हूं महारानी, परंतु युवराज वीर गति को प्राप्त हो आज लंका ने अपने सबसे बड़े अस्त्र, सबसे महान शूरवीर योद्धा को खो दिया। कई राक्षस सेनापति, यहाँ तक कि कुंभकर्ण का वीर पुत्र कुंभ निकुंभ भी मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, और लंकेश के पुत्र युवराज मेघनाथ भी वीरगति को प्राप्त हुए हैं। सीता, तुम उदास क्यों हो? दुख का क्षण तो हमारे लिए है, तुम्हें तो आनंदित होना चाहिए। राम के शत्रु, उन्हें क्षति पहुंचाने वाले मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। युद्ध में केवल योद्धा नहीं मरते त्रिजटा, बहनों के भाई भी मरते हैं। सुहागन के पति भी इस संसार को छोड़ जाते हैं। वीर गति पाने वाले के माता पिता, संतान, परिवार जन सब छूट जाते हैं। रानी मंदोदरी कितनी पीड़ा में होगी, कितनी चेष्टा की उन्होंने इस विनाश को रोकने की। असुर कुल को धर्म के मार्ग पर अग्रसर करने की उनका ये प्रयास आज विफल हो गया। उनका दुख मुझे भीतर तक कचोट रहा है त्रिजटा। आशा है कि रावण अब समझ जाए कि ये महापीड़ा महाविनाश की चेतावनी है। मेरे श्री राम की ये अंतिम ललकार है लंकेश को। आशा है उसे सद्बुद्धि आ जाए और अब वो ये युद्ध यहीं रोक दे, क्योंकि अब लंकेश का सामना मेरे श्री राम से होगा। अधर्म के सर पैर कट गए, अब बस लंकेश के 10 सर कटने बाकी हैं। वो रावण है, दशानन। इस ललकार को, इस चेतावनी को एक महायुद्ध का आधार बना देगा वो। कदाचित अभी तक एक आशा शेष थी, परंतु इंद्रजीत के अंत के पश्चात केवल महाविनाश होगा लंकेश की दृष्टि में। रावण अब भी ना माना, उसका अंत निश्चित है। आप निश्चिंत रहिए पिताश्री, अब राम और उसकी सेना का अंत आपका पुत्र सुनिश्चित करेगा। मेघनाथ, लंका का युवराज बाहर है,
तो ये द्वार बंद क्यों है? खोलो इसे। मेघनाथ। पिताश्री, इस संसार में जब भी कोई मेरे पिताश्री के विरुद्ध खड़ा होगा, सबसे पहले मुझे अपने सामने पाएगा। तब से अर्जुन, मेघों के नाथ सा मेरा मेघनाथ, ये तुम्हारा स्थान नहीं है। इंद्रजीत का शव देखकर दशानन भैया की चुप्पी, महाप्रलय के पहले का मौन, अपमान और पीड़ा का ये घूंट दशानन भैया को हर सीमा लांघने पर विवश कर देगा और उनके प्रहार को और भी प्रचंड बना देगा। मैं रावण के बल को जानता हूं विभीषण, और आने वाले विध्वंस का भी आभास है मुझे। मैं ये भी जानता हूं कि रावण के बल के साथ साथ देवी निकुंबला का साथ हमारे लिए कितना घातक होगा। किंतु धर्म युद्ध में यह संकट तो आना ही था। हम इस युद्ध और वनवास के अंतिम पड़ाव पर हैं। अन्याय के अंत के लिए, सीता की मुक्ति के लिए और धर्म की स्थापना के लिए हमें देवी के आशीर्वाद की आवश्यकता पड़ेगी। प्रभु, मैं समझ गया, क्योंकि माता निकुंबला देवी की पूजा को पूरा करने से हमने इंद्रजीत को रोका था। इसलिए हम स्वयं देवी शक्ति महागौरी की पूजा करेंगे। हाँ हनुमान, किंतु हमारे पास समय कम है और दायित्व विशाल। इसीलिए हमें महर्षि अगस्त्य का मार्गदर्शन लेना होगा। देवी का आशीष पाकर हमारी सेना यह युद्ध जीत पाएगी।
उनका आशीष पाकर ही रावण का अंत कर पाएंगे हम।